जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग जो अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट फ्री चला रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 1 से 6 तक के आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर जो आपने अभी तक नहीं किया है तो जाकर देख लीजिएगा। इसमें हिंदी के और हम लोग सामान्य जीएस का जो सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बन रही है, तो आप लोग जाके इसको देख लीजिएगा। और हम लोग आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इनमें से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया हमको बताना है। तो जो शुरू में जो प्रस्तावना था उसमें इनमें से कौन सा शब्द जो है उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक, वो हमको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष जो था राज्य, यह इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्च 2024 में प्रकाशित जीवनी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हमको बताना है कौन है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष पांडे हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को परिवधानित किया गया है। तो यह किस धारा के तहत इसको प्रावधानित किया गया है। तो धारा 198 जो है उसके तहत जो है इसको प्रावधानित किया गया है, प्राविधानित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो क्षोभ मंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है हमको बताना है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में डॉट डॉट सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सी चीज है जिसमें नहीं सम्मिलित की गई है, ठीक है। तो भारत की रक्षा यह इसमें सम्मिलित है, और समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव ये भी इसमें सम्मिलित किया गया है। भारत की सुरक्षा ये भी इसमें सम्मिलित किया गया है। भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद यह जो है इसमें आपका नहीं शामिल किया गया है। तो यही जो होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गदर विद्रोह पार्टी जो थे इसकी स्थापना हमको बताना है कहाँ पर की गई इनमें से। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात इसकी स्थापना जो हुई थी यूएसए सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग डॉट डॉट के तहत निषिद्ध है। तो किसके तहत जो है निषिद्ध किया गया हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 क्लॉज ए के तहत जो है इसको प्रावधानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जिसमें उसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है, जिसके पालन में वह विफल रहा हो। तो वह किसमें जो है विफल रहा है हमको बताना है। तो जो है हमारा आदेश का जो है पालन करने में विफल रहा। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसमें से किस भाषा को दिया गया था हमको बताना है। तो जो तमिल भाषा थी उसको सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी को पदावधि क्या है। महान्यायवादी की पदावधि हमको बताना है क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कोई निश्चित अवधि नहीं है इसकी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने व्यापार और विकास पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है। तो यह किसके द्वारा जारी की गई हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो है यूएनसीटेड, मतलब यूएनसी टैड जो है उसके तहत यह जारी की जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो इसमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया हमको बताना है। तो संगम और संघ बनाने का अधिकार यह इसमें उल्लेखित है। ठीक है। सेकंड में क्या है आपका, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपका 19 में नहीं 21 का के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या है? अच्छा, 1 मिनट रिपीट हो गया, यहाँ से हम लोग को देखना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? तो इसमें से किसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में हमको बताना है। तो इसमें जो है आपका यूनेस्को जो है उसकी जो मुख्यालय है आपका पेरिस में हो जाएगी। ऑप्शन सी जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को डाटा द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो किस दरों पर लगाया जाता है हमको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा प्रासंगिक वित्त अधिनियम जो है उसके आधार पर इसको लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, मैक ओएस टचडाउन द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से कौन सा एक विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है हमको बताना है। तो एप्पल इंक जो है वो आपका मैक ओएस के द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। तो कितने आस्था के स्तंभ जो है इनके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं हमको बताना है। तो 5 हो जाएंगे इसके। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसमें से कौन सा ज्वालामुखी है जो पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। तो ढाल ज्वालामुखी जो है वह पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान होता है। तो 1 गीगाबाइट जो है इनमें से किसके बराबर होता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, अर्थात जीबी, मेगाबाइट, अच्छा सॉरी एमबी, ये आपका एमबी हो जाएगा है ना। और ये जीबी में पूछा है। तो 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार पर रोक लगाता है। तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो आपका बेगार पर रोक लगाता है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 जो है वो आपका बेगार और बंधुआ मजदूरी पर जो है रोक लगाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएससी की स्थापना के लिए किस समिति की अनुशंसा की गई थी। तो इसमें से किस समिति की जो है अनुशंसा की गई है हमको बताना है। तो फिरवानी समिति जो है उसकी अनुशंसा की गई है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जल अधिनियम के किस वर्ष लागू किया गया था। तो जल अधिनियम जो था वह किस वर्ष लागू किया गया था हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 1974 में जो है इसको लागू किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है। तो इसमें से किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा जो 57वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो है सहकारी समितियों को उसमें जोड़ने का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 1953 में भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें से कौन थे हमको बताना है। तो वो आपके फजल अली थे। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। तो कौन करता है हमको बताना है इनमें से। तो जो हीराकुंड बांध है वह इसको समाहित करता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है हमको बताना है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पर प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान
गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है। तो यह जो है आपका क्या कहलाता है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा जाएगा हमारा अधिविष्ट वताग्र जो होता है वो आपका कहलाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें से कौन सी भाषा है जिसमें सूचीबद्ध नहीं है हमको बताना है। ठीक, तो देखो बंगाली इसमें सूचीबद्ध है, उड़िया भी हो जाएगा, तुलु जो है ये आपकी नहीं है, कोकणी जो है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिखा है, आत्मा की रक्षा का अधिकार है। तो ये क्या कैसे अधिकार है हमको बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर जो होगा मेरे हिसाब से अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रतिरक्षा करना, ये भी है इसमें शामिल किया गया है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा करना, चोरी लूट आदि के अपराध की प्रतिरक्षा करना। तो जो तीनों कारण तीनों पॉइंट दिए हैं तीनों जो है इसमें शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी जो होगा अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कौन सा संगठन करता है। तो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जो है किस संगठन के द्वारा किया जाता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन दिया हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक डॉट डॉट है। तो यह क्या है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है हमारा। ऑप्शन बी में जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा डॉट डॉट में प्रदान की गई है। तो किस धारा में जो है इसको प्रदान की गई है हमें बताना है। तो धारा 15 जो है उसके तहत जो है यह प्रदान की गई। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण अनीमिया हो जाता है। तो इसमें से किसकी कमी के कारण अनीमिया हो जाता है, तो आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डॉट डॉट के लिए प्रावधान दिया गया है। तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर है हमारा वो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रावधान दिया गया है, फिर राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रावधान दिया है और मानव अधिकार न्यायालय का जो है प्रावधान दिया गया है। जिला न्यायालय जो है इसका प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। ठीक, तो ए बी और डी, ए बी डी ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 1875 में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह जो कॉलेज है कहाँ पर स्थापित किया गया था हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी में जो दिया है अलीगढ़, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्पाइना बिफिल्डा नामक नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसको जो है रोकने के लिए इसमें से किस विटामिन की आवश्यकता होती है हमको बताना है। तो फोलेट जो विटामिन होता है उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया हमको बताना है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 165 जो है उसमें यह प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी जो सॉरी सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इनमें से किस वर्ष की गई थी हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 1993 में जो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अपूर्त संस्कृत विरासत के प्रतिनिधित्व सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। तो यह किसमें किया था, किस वर्ष किया था हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा 2017 में जो है इसको उत्कीर्ण किया था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उच्चतम न्यायालय ने डॉट डॉट के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A का निस्तार कर दिया था। तो यह जो है किसमें किया गया था हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ जो था वह उसमें इसको
मतलब मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत कर योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आयकर के लिए आय को डाट डाट पदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसको जो है कितने पदों में इसको वर्गीकृत किया गया हमको बताना है। तो इसको जो है आपके 5 वर्गों में, इसको 5 पदों में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो होगा टॉपिक हुआ होगा हिंदी वाला। तो हिंदी के हम लोग भी 40 क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, चलो। तो हमारे हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए जो होगा क्या एक शब्द हो जाएगा हमको बताना है। तो अवैध जो होगा जो कानून के विरुद्ध हो तो आपका अवैध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द का चुनाव करना है आपको। तो कई भाषाएं बोलने वाली क्या कहा जाएगा इसको, कई भाषाएं बोलने वाली। तो इसको क्या कहा जाएगा, बहुभाषा भाषी। तो यही मेरे हिसाब से सही इसका हो जाना चाहिए, बहुभाषा भाषी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसको हमको सही अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा इनमें से। ठीक, तो इसका देखो जो सही अर्थ होना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना किस मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत अधिक प्रभावग्रस्त होना, इसका हमको अर्थ बताना है। क्या हो जाएगा हमारा, दाने दाने को तरसना। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया। इनमें से निषेध का विलोम शब्द कौन सा है। तो निषेध का इसमें से विलोम शब्द हमें बताना है कौन सा हो जाएगा हमारा। तो इसका देखो जो सही आंसर दिया है वह हमारा विधि हो जाएगा, विधि का निषेध होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आ, फैला अपने रवि का जाल, फैला अपने रवि का जाल उपयुक्त वाक्यांश में प्रयुक्त कर, कर निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। अच्छा, सेंटेंस क्या था मेरा, फैला अपने रवि कर जाल, कर रवि कर जाल। तो यह आपका हाथ का मेरे हिसाब से हो रहा है ना, कर। किरण का भी होता है फैलाकर अपने रवि किरण का जाल, किरण ही होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 डाट डाट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम होगा। तो इसमें हमको बताना है कितनी है। तो करोड़ या कोटि। तो इसमें जो होगा 23 करोड़ या कोटि। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वो आपका 23 कोटि। करोड़ का जो होता है वो कोटि हो जाता है तत्सम। तो कोटि यही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो कृषांगी जो है वो इसमें सही वर्तनी वाला शुद्ध हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, शुद्ध होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। तो इनमें से किस में नहीं किया गया हमको बताना है, या किसका खरगोश है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण का सही प्रयोग नहीं किया गया पूछा है ना। तो इसी में संख्यावाचक का नहीं किया गया है। अगला और देख लेते हैं। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है। तो यह आपका जरा सा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो ये हो गया है। मेरी गाय थोड़ा दूध देती, ये भी आपका निश्चित हो जाएगा। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, तो थोड़ी सा ये भी अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका मतलब विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है। तो इसमें एक वचन से कौन सा वाक्य जो संबंधित है बताना है। तो इस शाखा को मत तोड़ो, या जो हो जाएगा हमारा एक वचन का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ से आपके 51, 52 और 53 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हमको इससे सॉल्व करने हैं। ठीक, तो पैराग्राफ में क्या दिया है हम लोग देखते हैं। तो देखो पैराग्राफ में दिया हुआ है सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है,
जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, जब उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कहीं कही जा सकती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। सुंदर शब्द संकीर्ण संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु हमें बहुत विशेष होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। ठीक, अब इससे क्वेश्चन हमको बताना है क्या है। इससे हमारा क्वेश्चन दिया है सौंदर्य की परख की जाती है। तो सौंदर्य की परख जो है कैसे की जाती है, कवि के अनुसार हमको, लेखक के अनुसार बताना है इनमें से। तो जिसमें परख का है वो आपका इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर जो है परख की जाती है। ऑप्शन बी में जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। रस स्वादन की अनुभूति का बोध होता है, तो यह जो है आपका कब होता है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, चरित्र स्पर्शी रूप से जो है आपका रसा स्वादन का अनुभूति होता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका हमको उपयुक्त शीर्षक बताना है कि हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सुंदरता की संकीर्णता जो है इसका वो, थोड़ा सही सटीक और हमको सही भी लग रहा है कि यही गद्यांश का शीर्षक सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थालंकार एक प्रकार का है, तो यह क्या है हमको बताना है। तो यह जो है आपका अतिशयोक्ति है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी प्रकट नहीं करता है, तो इसमें से कौन सा नहीं करता हमें बताना है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका विद्यु जो है वो आपका रक्त को नहीं नहीं प्रकट करता है। बाकी जैसे आपका रुधिर हो गया, शोणित हो गया और लहू हो गया, ये जो सारे पर्याय हैं ये आपके रक्त के हो जाएंगे। लेकिन विपु जो है वो आपका रस्सी का होता है। ठीक, तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। व्यंजन संधि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से व्यंजन संधि का आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसमें गंगा प्लस उद्गम अर्थात गंगोदगम, यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से बगीचा का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा कल्पसाल जो होता है वो आपको दी जाएगी, मतलब बगीचा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परमात्मा में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें परमात्मा में जो है आपका किस समास का प्रयोग किया गया है, तो कर्मधारय जो है समास उसका इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मंगल सूत्र के रचनाकार कौन है, तो मंगल सूत्र जो है इसके रचनाकार हमको बताना है कि कौन है इनमें से। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो इनके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादन करा कारक से बहुवचन रूप होगा, तो इसमें से क्या पूछ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादन कारक में बहुवचन रूप होगा बताना है। ठीक, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा किन्हीं से जो है वह आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशी के रूप में प्रयोग किया गया है। तो मील जो है वो आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो इसमें सर्वनाम का हमको प्रकार बताना है कि कौन सा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो आपका आसन्न भूतकाल में प्रयोग किया गया है। ठीक, तो मैंने आम खाया,
यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने आम खाया, यह आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, तो इनमें से कहाँ पर नहीं लगा है हमको बताना है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा आपका अनुज जो है उसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो आंचलिक रचनाएं जो है वह इनमें से किससे संबंधित होती हैं बताना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्षेत्र विशेष से जो है इसका संबंध होता है, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन से, इसमें हमको बताना है कौन से अलंकार है। ठीक है, तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, तो रस गंगाधर जो पुस्तक है उसके लेखक हमको बताना है कि कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से वह हो जाएगा आपका पंडित रात जगन्नाथ जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आत्मजयी किसकी रचना है, तो आज आत्मजयी जो है इनमें से किसकी रचना हो जाएगी हमको बताना है। ठीक, तो इसमें जो है आपके भुवन नारायण की जो है यह रचना मानी जाएगी, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पिता की कहानी के लेखक इनमें से कौन है, पिता पिता कहानी के लेखक इनमें से कौन है हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ज्ञान रंजन जो है वह इनके लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सी हमारी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई है, तो मजदूर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ठीक, तो सेंटेंस में दिया है मोहन मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात मोहन जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्न वाक्य में रेखांकित पद का कारक बताइए, तो गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो वो जो है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा हमें बताना है। ठीक, तो इसका देखो जो सही आंसर है हमारा संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें हमको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर है हमारा शिशि, अच्छा स्त्रीलिंग बताना है ना, इसका जो हमारा हमारा हो जाएगा वो आपका सभा जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी जो है इनमें जैसे आपका ग्रह हो गया, पत्ता हो गया, चंदन हो गया, ये जो सारे शब्द दिए गए ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो इनमें से किस भाषा परिवार से हमको बताना है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से हो जाएगा। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में आपकी 3 भाषाएं आती हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे हमको बताना है, तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा बीजी खेर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो कौन सी हो जाएगी हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा खा जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष महाप्राण व्यंजन होती है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यह का उच्चारण स्थान है, तो यह का उच्चारण स्थान इनमें से क्या हो जाएगा हमको बताना, तो तालु जो है तालु इसका उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसकी लोक हित में लग जाता, तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है हमको बताना है। इसमें जो आपका छंद का प्रयोग किया गया है वो आपका रोला किया गया है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुव्रीहि समास है, उचित विकल्प का चयन करें, तो बहुव्रीहि समास जो है इनमें से किस में प्रयोग किया गया हमको बताना है, तो शेषा सही अर्थात शेषा सही जो शेष पर
सैया करते हैं वे, तो यही जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा, तो इसमें उचित विराम कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। तो कॉमा जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे जो है हमारा गणित दिया है, तो गणित का सेक्शन खुद देख के कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ हम तो टेलीग्राम पे डाल ही देंगे अभी, और बाकी सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।